अरे ईमान की किंदील है दिल में, नाम नबी का रोशन है, नाम नबी का रोशन है। ईमान की किंदील है दिल में, नाम नबी का रोशन है, नाम नबी का रोशन है। ईमान की किंदील है दिल में, ईमान की किंदील है दिल में, नाम नबी का रोशन है, नाम नबी का रोशन है। क़ुर्बे इलाही तक जाने का हर एक रास्ता रोशन, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, क्या कहने, जज़ाकल्लाह। रोशन है। क़ुर्बे इलाही तक जाने का 10:43 हुए चाहता है। आइए प्रोग्राम का सिलसिला खिताबत के मैदान की जानिब ले चलते हैं और कलौंदे के ही सरजमीन से कैसे बेहतरीन उम्दा खतीब को आवाज देते हैं, जिनका बचपने से लेकर और जवानी तक और जवानी की दहलीज से बुढ़ापे की जानिब रुख किया। और माशाअल्लाह आपकी पूरी उम्र काला काला रसूल में गुजर गई और आप अल्लाह और उसके रसूल के तराने और नगमे गुनगुनाते रहे और दर्स तदरीस के नज़म को संभालते रहे और बच्चों को हक्कानियत की जानिब मोड़ते रहे, जिनसे मेरी मुराद हजरत अक़दस हजरत मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब दामत बरकातुहुल आलिया हैं। हुजूर वाला से इंतहाई अदब एहतराम के साथ दरखास्त गुजार हूँ कि मिंबर नूर पे जलवा अफरोज होकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों को जिंदगी गुजारने के सारे मराहिल सिखाए हैं और आपने करके बताया। कोई काम ऐसा है जो अल्लाह के नबी ने नहीं किया। दुनिया में जिंदगी गुजारने का तरीका अल्लाह के नबी ने मुस्तकिल सिखाया। आपका आइडियल, आपका किरदार, आपकी सुन्नतें हमारे लिए बहुत लाजिम और जरूरी हैं। अगर हम नबी की सुन्नतों पर अमल करके जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में हमें कामयाबी अता फरमाएंगे। देखो, अगर हम लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम नबी के तरीकों पर अमल जरूर करें। जब नबी का तरीका जिंदगी में होगा तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। मैं हज़रात के सामने नबी की जिंदगी का एक तरीका बताऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मुंह बोला बेटे थे, ज़ैद इब्ने मोहम्मद। ज़ैद इब्ने मोहम्मद बचपन में अल्लाह के रसूल के पास रहने लगे थे। दुनिया वाले आपको मोहम्मद का बेटा ही समझते थे, जबकि पैदा होने वाले और माँ बाप थे। वो सिर्फ बचपन से अल्लाह के रसूल के पास रहते थे, इसलिए आपको मोहम्मद का बेटा कहा जाता था।
एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना काफिला साथ लिया और बस्ती से निकलकर दूसरी बस्ती की तरफ रवाना हुए तो मगरिब का वक्त हो रहा था। आपने एक साहबी से कहा, भाई अजान पढ़ लो, नमाज का वक्त हो चला है। एक साहबी अजान पढ़ने के लिए खड़े हो गए तो ये ज़ैद इब्ने मोहम्मद मुश्किल से 8 साल 7 साल के बच्चे होंगे, इतनी उम्र थी। इधर साहबी ने अजान पढ़ी, इधर ज़ैद इब्ने मोहम्मद ने साहबी की नकल की और जैसे साहबी ने अजान पढ़ी ऐसे ही ज़ैद इब्ने मोहम्मद ने अजान पढ़ी। ज़ैद इब्ने मोहम्मद उस वक्त तक एक यहूदी के बेटे थे। जब नमाज हो गई, नमाज होने के बाद अल्लाह के रसूल ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनके सर पर हाथ रखा और इरशाद फरमाया, तुम्हारा नाम क्या है? आपने बताया, मेरा नाम ज़ैद है। अल्लाह के रसूल ने आपको अपने सीने से लगा लिया और उसी वक्त से ज़ैद इब्ने मोहम्मद कहने लगे। जवान हो गए, बड़े हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, सर के बाल बढ़ते बढ़ते इतने बड़े हो गए कि कमर पर लटकने शुरू हुए। दूसरे साहबी ने कहा, भाई बाल बहुत बड़े हो गए हैं, अपने बाल कटा लो। ज़ैद इब्ने मोहम्मद ने जवाब दिया कि भाई बाल तो मैं कटा लूं, लेकिन जब मेरा बचपन था अल्लाह के रसूल वहां से गुजर रहे थे तो अल्लाह के रसूल ने मेरे सर पर हाथ रखा था। मेरे सर के बाल आपके हाथ के नीचे दब गए थे। अगर मैं बाल कटाऊंगा तो ये बाल कट के जमीन पर गिरेंगे। इससे मैं नहीं चाहता कि मेरे आका के हाथ की बेहुरमती हो। सारी उम्र ज़ैद इब्ने मोहम्मद ने कभी बाल नहीं कटाए। ये मोहम्मद की मोहब्बत थी कि मरते वक्त तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दम भरा। आज तरीका हमारी जिंदगी के अंदर भी है कि अगर ज़ैद इब्ने मोहम्मद का वो सबक हमारे पास है तो हमें चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में लाएं और आपकी सुन्नतों पर अमल पैरा हो जाएं। भाई अल्लाह से दुआ फरमाए कि अल्लाह मुझे भी और आपको भी कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरत मोहतरम साहब का हुक्म था, चंद मिनटों के लिए बैठ गया, भाई गले से बोलो तो जाता नहीं।